हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हमने जो भी एक्सरसाइज किया है 3.1 का थर्ड के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और हम आज शुरू करेंगे 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, और यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम इन सभी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा बनेगा, जो हमारा है वो है, एक सेकेंड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट इक्वेशन, तो एक्स प्लस वाई, वाई को 5 को इधर लेके आओ तो माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सेकंड, 2x प्लस 2y, 10 को इधर लाओ तो -10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर। तो सबसे पहले हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, इन इक्वेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ले तो सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई, सॉरी माइनस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा? तो a1 की वैल्यू मिलेगी, a2 मिलेगा और c3 मिलेगा। a1, सॉरी, a1 b1 एंड c1 मिलेगा। ठीक है, तो a1 की वैल्यू मिलेगी 1, b1 की वैल्यू भी मिलेगी हमको 1, और c1 की वैल्यू मिलेगी -5। राइट बच्चों, वैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे। सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है, 2x प्लस 2y -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए टू, बी टू और सी टू की वैल्यू मिलेगी। ए टू क्या मिलेगा? तो ए टू हमारा यहाँ पे 2 मिलेगा, बी टू 2 एंड c3 जो है -10। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेशियो रखते हैं। रेशियो हमारा a1/a2, दूसरा रेशियो हमारा बनेगा b1/b2, और तीसरा रेशियो जो हमारा बनेगा C1/C2। तो a1 a2 निकालते हैं पहले, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो a1/a2 इक्वल टू होगा 1/2। ठीक है, b1 और b2 का निकालते हैं, तो इसका भी b1/b2 इज इक्वल टू होगा 1/2। इसी तरीके से हम C1 C2 निकालते हैं। तो C1/C2, C1 की वैल्यू -5/-10, 10 कैंसिल, 1/2 तो C1/C2 की जो वैल्यू मिली हमको, C2 की वैल्यू मिली, वो मिली 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? देखो a1 a2 सारे आपस में बराबर है सेंस। a1/a2, b1/b2, C1/C2, ये सारे आपस में बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे?
वी हैव मेनी सोल्यूशन, वी हैव इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। वी हैव इन्फिनिटली, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। मेनी सॉल्यूशन, देयरफॉर इससे क्या होगा, देयरफॉर आर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ जो अभी हमने सॉल्व किया। अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। ग्राफिकली इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकली करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन जो हमारा था, इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, जैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स रखेंगे और यहाँ पे वाई, और जो वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट करने के बाद जो मिलेगा हमको एक्स और वाई की वैल्यू वो रखेंगे। सबसे पहला इक्वेशन था हमारा एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे और यहाँ पे एक एक सोल्यूशन निकालते जाएंगे। तो पुट करते हैं, चलो देखो पुट करेंगे हम यहाँ पे। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5। वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है यहाँ पे, तो देखो कोऑर्डिनेट्स ये यहाँ पे, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे एक्स होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट पे सेकंड में वाई होता है। तो यानी कि हमारा जो एक्स की वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। जब हमने 0 रखा तो क्या मिला हमको, 5 मिला, ठीक है। तो इस ये हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको ए मान लेते हैं, ऐसे ही नाम रख लेते हैं ए। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन करें, सेकंड सेकंड करेंगे। अब पहले हमने ये किया तो हमको, जब हमने 0 रखा एक्स की वैल्यू तो हमको 5 मिल रहा वाई की वैल्यू। वैसे ही हम सेकंड करेंगे, पुटिंग पुटिंग एक्स की वैल्यू अब क्या रखेंगे, एक बार 5 रखते हैं एक्स की वैल्यू, नहीं वो इस बार वाई की वैल्यू 0 रखते हैं। वाई की वैल्यू क्या रखते हैं, 0, ठीक है। अगर हम वाई की वैल्यू रखते हैं, वाई की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारा एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 प्लस 0, एक्स बराबर कितना मिलेगा, 5। तो जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 5 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y, तो हमारा जो x और y की वैल्यू है क्या मिला, यहाँ पे x की वैल्यू 0 मिल रखा मैंने, तो y की वैल्यू क्या मिली 5। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट्स मान लो ये b कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऐसे ही हम और आगे करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा ये हो गया पूरा। वैसे सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन फॉर इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड के लिए करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से बॉक्स बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे उनकी वैल्यू जो निकलेगी हमें यहाँ पे रखते जाएंगे, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 0 रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमको, 2 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ बनेगा 0 प्लस 2y
इज इक्वल टू 10। अब 2y इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10/2। डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, ये डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू मिलेगा 5। यानी कि जब हम x की वैल्यू रख रहा है 0, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 5। ठीक है, ऐसे सेकंड इक्वेशन के लिए हम ट्राई करते हैं, मतलब इसी इक्वेशन में सेकंड वैल्यू पुट करते हैं। अब ना यहाँ पे अब एक बार y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। नाउ इसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुटिंग y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, 2x+2, 0 रखेंगे, इज इक्वल टू 10। ठीक, ये बनेगा 2x+0 इज इक्वल टू 10, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 10/2, कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पे 5। जब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है, ऐसा समझ में। हमें यहाँ पे दो, यहाँ से भी हमको c कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, जो हमारा यहाँ पे c कोऑर्डिनेट्स बनेगा वो बनेगा, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 5 मिला, और यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू डी कोऑर्डिनेट जो हमारा बनेगा, तो x की वैल्यू हमने 5 रखा तो x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या मिली, 5। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स बन गया। ठीक है, इन सभी को बोल सकते हैं इज द सॉल्यूशन। ये जो है वो सॉल्यूशन है किसके, इस इक्वेशन के। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो और कोई नहीं लिखोगे तो भी, जैसे लिख सकते हो कि 0 कॉमा, जो अगर अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो आप यहाँ पे 0,5 इज सोल्यूशन, 0,5 इज अ सोल्यूशन, इज अ सोल्यूशन। ठीक है, जैसे इसके लिए 5,0 इज अ सोल्यूशन। आया समझ में। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। ग्राफ पे कहते हैं हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जगह है, हाँ यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट्स एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पे, दोनों बॉक्स को कॉपी करके लेके आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने दोनों दोनों बॉक्स को ऊपर से कॉपी कर लिया नीचे। अब यहाँ पे जो ये ग्राफ बनाएगा दोनों को प्लॉट करता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं x की वैल्यू किसी भी, दोनों दोनों बॉक्स देखो सेम है, दोनों बॉक्स 0 पे 5 मिल रहा है और 5 पे 0 मिल रहा है, x की वैल्यू दोनों में सेम है, तो एक ही लाइन यहाँ पे बनेगा। आप बनाने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, तो y की वैल्यू कहाँ है, 0 पे ही है। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कहाँ मिलेगी, 5 पे मिलेगी। ठीक है, समझ में आएगा। तो अगर हम इसको ऐसे मिलाएं तो क्या बनेगा, मिलाओ। ये दोनों डॉट्स को मिला ले। ठीक है, दोनों डॉट्स को मिला लिया हमने यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों के कोऑर्डिनेट जो है 0,5 5,0 ही हैं। तो फर्स्ट का जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 5,0, सेकेंड का जो कोऑर्डिनेट हमारा 0,5। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकेंड का भी ऐसे ही है, दोनों लाइन का जो एक लाइन ग्राफ बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, तो इसको, इस लाइन का नाम 2x, सॉरी, +2y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड का भी यही होगा, सेकेंड का भी यही होगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा, ये लिखेंगे x+y इज इक्वल टू 5। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, तो दोनों के लिए सेम ग्राफ बनेगा।
तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। मॉडल स्टूडेंट, आपको आई होप समझ में आया होगा। ये हमने यहाँ पे इसको भी ऐसे सॉल्व कर लिया, इसकी भी सोल्यूशन निकाल लिया, और ग्राफिकली रेशियो भी कर लिया हमने, और ग्राफिकली भी ऐसे रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो आओ हम आगे के क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ऑल राइट स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 3.1 का फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। ठीक, करते हैं यहाँ पे भी। ये सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम ग्राफिकली सोल्यूशन देखेंगे। कंसिस्टेंट है क्या इनकॉन्सिस्टेंट है, वो भी देखेंगे। ठीक, उससे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है बनेगा हमारा x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ना इसको हम सॉल्व करते हैं। कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ से 1 मिल गई, बी की a1 b1 की वैल्यू मिल गई -1, और c1 की वैल्यू मिल गई -8। ठीक, सेम ऐसे ही हम सेकंड के लिए भी करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयरिंग विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करें तो ये बनेगा a2 की वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ पे। इक्वेशन लिख लेते हैं सेकंड। इक्वेशन जो हमारा सेकंड है वो है 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -16। रेशियो रखते हैं यहाँ पे a1 अपॉन a2, जो मिलेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3। दूसरा b1 अपॉन b2 मिलेगा हमको b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -1 अपॉन -3। माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो b1 अपॉन b2 जो मिलेगा 1/3। ऐसे ही c1 c2, तो c1 अपॉन c2, जो c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू मिलेगी -8 अपॉन -16, तो c1 अपॉन c2 जो मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, तो 1/2। यानी कि यहाँ पे a1 b1 c1 तीनों सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं, 1/2 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1/3 1/3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, तो यहाँ पे बोलेंगे वी हैव नो सॉल्यूशन, वी हैव नो सॉल्यूशन, we have no solution, therefore our system is inconsistent। इनकंसिस्टेंट। ऑलरेडी स्टूडेंट, ऐसे हम आगे इसको ग्राफिकली मेथड पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन निकाला है ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, ये इनकंसिस्टेंट है, इनका ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसको, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे कंसिस्टेंट होता तो ट्राई करते, इसे इसमें ग्राफ नहीं बन पाएगा।
तो यहाँ पे हम सेकंड थर्ड इक्वेशन ट्राई करते हैं, ये थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में देखते हैं यहाँ पे, अगर ये इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, अगर है तो यहाँ पे ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक बार आप पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, इनकंसिस्टेंट था तो ग्राफ नहीं बनाना था। अगर यहाँ पे कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। ठीक है, इसीलिए हमने जो सेकंड क्वेश्चन था उस पर ग्राफ नहीं बनाया मैंने, और यहाँ पे सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये जो हमारा इक्वेशन है सॉल्व करने, सॉल्यूशन निकालने पे अगर कंसिस्टेंट आ जाता है तो ग्राफ बनाएंगे, अदरवाइज ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हम सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x+y -6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसको। ऐसे ही क्या बनेगा हमारा, 4x -2y-4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन से। 2x+y-6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग विद a1x plus b1y plus c1 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू मिलेगी हमारा यहाँ पे 2, b1 की वैल्यू मिलेगी 1 और c1 की वैल्यू मिलेगी -6। ठीक, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सेकंड भी करें, सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए 4x-2y-4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ a2x plus b2y प्लस c3 c2 इज इक्वल टू 0। हमें भी यहाँ पे a1 सॉरी a2 b2 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो a1 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी यहाँ पे 4, b1 की -2 और c1 का -4। रखते हैं यहाँ पे रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2 पे रखते हैं यहाँ पे। a1/a2 जो हमारा मिलेगा, a1 हमारा a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, 2 1 2 2 4, यानी कि a1/a2 की जो वैल्यू मिलेगी 1/2 मिलेगी। इसी तरीके से b1/b2, तो b1/b2 की जो होगी, तो b1/b2 1/2 माइनस, तो हमारा यहाँ पे b1/b2 जो मिलेगा -1/2 मिलेगा। ठीक है, वैसे C1/C2, तो C1/C2 इज इक्वल टू -6/-4। C1/C2 की वैल्यू मिलेगा, कट के यहाँ से 2 2 जा और 2 3 जा, यानी कि 3/2 मिलेगा। A1 A2 B1 B2 की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, सिंस A1/A2 not is equal to B1/B2, that means we have a unique solution, unique solution. Therefore our system is consistent। और कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाते हैं। आओ ग्राफ बनाते हैं, सॉल्व करते हैं ग्राफ। फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, 2x + y इज इक्वल टू 6।
एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और इस बॉक्स रखेंगे। एक्स एंड वाई, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा क्या मिलेगा, 2 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6। 0 रखने पे 6 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे ये रख दिया हमने। अब एक्स की वैल्यू एक बार, अब एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे, वाई की वैल्यू 0 रखते हैं, वाई की वैल्यू 0 रखते हैं। तो इक्वेशन इक्वेशन सेकंड के लिए 2x पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, कैंसिल। तो x की वैल्यू मिलेगी 3, यहाँ पे आएगा 3। हमारा जो कोऑर्डिनेट्स बना क्या बना, तो इसका बनेगा हमारा 0,6 इज अ सोल्यूशन, और इसका बनेगा हमारा 3,0 इज अ सोल्यूशन। सॉल्यूशन स्टूडेंट। अब हम इसको अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन, हमने फर्स्ट इक्वेशन का दो पेयर ऑफ वैल्यू निकाल ली, वैसे हम सेकेंड इक्वेशन के लिए दो पेयर ऑफ वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 2 के लिए पुटिंग एक्स की वैल्यू 0, तो क्या बनेगा इक्वेशन हमारा 4x-2y, अरे यहाँ लिख लेते हैं ना, 4x-2y इज इक्वल टू 4, इस पे रखें आप। तो 4 × 0 -2y इज इक्वल टू 4। तो 0 बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे -2y बनेगा, और यहाँ पे बनेगा 4। तो -2y इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4/-2, कैंसिल होने के बाद आएगा y की वैल्यू वहां पे -2, यानी कोऑर्डिनेट जो हमारा बनेगा, वो बनेगा 0, -2। तो बोल सकते हैं इज अ सोल्यूशन। ठीक है, इज अ सोल्यूशन। ऐसे हम सेकंड वैल्यू निकालने के लिए पुट करते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं, वैसे पहले वाले के लिए बनाया था वैसे ही सेम। यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू जो का 0, तो y की वैल्यू मिली -2, बिल्कुल सेम एज इट इज। y की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या था यहाँ पे, 4x-2y इज इक्वल टू 4। तो बनेगा 4x-2 × 0 इज इक्वल टू 4। 4x-0 इज इक्वल टू 4। तो 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/4, कैंसिल होने पे x की वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे बनेगा 1, रखेंगे तो x की वैल्यू अगर 1 रख, y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, 1 है। ये हमारा दो कोऑर्डिनेट्स बने। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा, 1, 1,0, 1,0 बोल सकते हैं इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। हमको x और y की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे आओ हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए। ऑल राइट स्टूडेंट, तो अब हम आगे करते हैं ना। यहाँ पे ये दो बॉक्स मैंने
दो बॉक्स जो ऊपर बनाए थे वो ला लिया, और ये रहा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ। अब इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ग्राफ निकाला हमने वो ऊपर का ही ग्राफ है। तो आओ आगे हम करते हैं कैसे करना है इसको, कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम क्या रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं। अलग अलग रख के देखते हैं। एक्स की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा y की वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा क्या, 6, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं हम। तो बिल्कुल, तो ये हमारा पहला ग्राफ बना। कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 6 मिली। ठीक है, यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। ठीक, जब हमने x की वैल्यू 3 रखा तो y की जो वैल्यू 0 मिली, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 पे ही है, x की वैल्यू 3 पे है। वैसे ही हम जब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, 6 मिल रही है। तो ये यहाँ पे बन के ये हमारा लाइन बना, जिस दो कोऑर्डिनेट्स बने जिनको हमने मिला लिया। और यहाँ पे इस लाइन का नाम क्या है, तो इस लाइन का जो नाम हमारा होगा वो होगा 2x+y, 2x+y इज इक्वल टू 6। ठीक, वैसे हम सेकेंड वाले में देखते हैं। सेकेंड वाले में जो हमारा है, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 तक मिलती है। एक मिनट, इसको थोड़ा लाइन को बढ़ा लेते हैं हम। यहाँ पे -2। ठीक है, यहाँ पे -2 मिलता है हमारा। जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो -2 मिलता है। ठीक, ऐसे ही जब हम x की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 रखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 1 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, यानी कि ये यहीं पे रहेगा। तो हमें इसको ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे मिलाते हैं। मिल गया। थोड़ा सा इधर उधर होगा, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं लाने के लिए। ठीक है, चलो ये ग्राफ है। ठीक है, मान लो ये 1 है। तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखोगे, ये वाला कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखोगे तो ये बनेगा, ये 2 पे, और इधर क्या बनेगा, 2 पे। यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट्स आएगा वो 2,2 आएगा, जहां पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, और वो हमारा इक्वेशन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये थर्ड था वो भी कंप्लीट हो गया है। और आगे का क्वेश्चन चलो करते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, यहाँ पे 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कॉन्सिस्टेंट आता है तो ग्राफिकली हमको सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट पे ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक, आओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पहले हम ग्राफ लिख लेते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारा बनेगा, यहाँ पे बना है 2x-2y-4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड, 4x-4y 4y इज इक्वल टू 4y-5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड ये, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, 2x-2y-y, ये 4 है सर,
सॉरी सॉरी 4 है ये, -4, और यहाँ पे 4, ये इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करते हैं, बिल्कुल जैसे सारे क्वेश्चन का था वैसे ये भी है, कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। a1 a1 a a1 b1 और c1, तो a1 की वैल्यू यहाँ पे हमारा इक्वेशन में है 2, -2, -4। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन क्लिक करेंगे, तो 4x माइनस वाई 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2। यहाँ पे भी कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। a1 b नहीं a2 b2 एंड c2 की वैल्यू जो हमारी मिलेगी यहाँ पे वो क्या मिलेगी, 4 -4 एंड -5 मिलेगा। ये हम निकाल लें यहाँ पे। चलो अब हम यहाँ पे रेशियो पे रखते हैं, a1/a2 की जो वैल्यू मिलेगी 2/4, 2 1 2 2 4, तो a1/a2 मिलेगा हमको 2/1/2। सेम b1/b2, तो b1/b2 की वैल्यू मिलेगी b1/b2 -2 -4 कैंसिल 1/2 बार, यानी कि b1/b2 की जो वैल्यू मिलेगी वो 1/2 मिलेगी। सेम c1/c2, तो c1/c2 यानी कि c1/c2 इज इक्वल टू मिलेगा हमको -5 -2, सॉरी सॉरी -2 -5, -2 -5, और c1/c2 इज इक्वल टू 2/5। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये सारे a1 b1 c1 c2 b2 b1 b2 का निकाल लिया, तो सिंस देख लेते हैं यहाँ पे, जो a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, बट नॉट इज इक्वल टू है c1/c2 के। देयरफॉर वी हैव no solution, no solution, that means therefore our system is inconsistent in और दैट्स वाई अगर इनकंसिस्टेंट आ रहा है, दैट्स वाई ग्राफ यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आगे के हम और एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा 3.1 का 4 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। जो आगे का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आप और सारे वीडियो आगे चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।